करवा चौथ की पौराणिक कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उगाया है, अर्घ्य दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दे तो भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन मैंने जब अकेले ही अर्घ्य दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकर आया और तीसरा ग्रास मुँह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन सब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिए। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मंगसिर मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, है माता, आपने मुझे उजारा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बरी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। व्रत कथा। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूथी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपर खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपर पांसे से खेलते देखा तो उसने सासूजी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करे तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया उसी तरह चौथ माता सबको सुहागिन रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। तो यह थी करवा चौथ की पौराणिक कथा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।